हाय। हाय। हाउ आर यू? सेंस है। सर।
बढ़ा बढ़ा दीजिए दीजिए ना ना टेम्परेचर। टेम्परेचर। लीजिए। समझ गए।
जय जैन सर। आवाज नहीं आ रही सर। जय जिनेन्द्र भरत जी। हाँ हाँ सर, कैसे सर? ठीक है। तो आज मैं तो आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू टेक, आई विल जस्ट लिसन इन। आई एम इन अ कितने प्लेस का? वेयर लॉट ऑफ टॉक इज गोइंग ऑन, so I'll just put to mute and listen to you. ओके। ठीक है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा भरत जी। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ वो। एक दिखाओ सेकंड। आप फिर, तो दिख नहीं रहा मतलब दिखाओ फिर। नहीं, क्या दिक्कत हुआ है? कर तो दिया यूटर्न। भरत गुरु का चेहरा नहीं दिख रहा है आज तो। फ्रंट कैमरा ये। हाँ, अनिल गुरु तो दिख गए। बैक से चल रहा है। अनिल गुरु दृश्यते, भरत अब आ गुरु अपि, भरत गुरु अपि दृश्यते। ऐसे चला अभी। ठीक है सर जी, कंटिन्यू। रहा है। ऊपर दिख रहा है कैसे? नीचे का कैमरा आ रहा होगा ना। भरत, एनीबडी हैज जॉइन्ड ऑनलाइन? नो। नो सर, अब नहीं है 3। Actually, I forgot to send the message to my participant list. Let me just try to send it right away. मैं देख रहा हूँ, इसमें मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर बुक बैग कुछ रखूँ क्या? परफेक्ट। हाँ, ये बुक तो है। चेक करना। मौका दे। सर गौतम जी और आ रहे हैं क्या? No message from him. वो तो मेन ग्रुप में है, हाँ। उनको मैसेज तो गया है। हम्म। नो मैसेज। अशोक जी आए हैं क्या? अशोक जी नहीं है। अच्छा, आने तो चाहिए थे वो भी। आज हाँ, मैं तो इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, फिर तो सीटिंग वैसे ठीक हो जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट कर दीजिए सर एक बार। 8-4 हो गए। हाँ, शुरू करो आप। आप कर दीजिए सर। आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलोर अहमदाबाद क्षेत्र में विराजित चारों के चरणों में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं भरत जी। तो लोक का वर्णन शुरू कर रहे हैं ना भरत जी? हाँ सर, तो हाँ, गीतिका तो फिर लोक स्किप करें ना? गीतिका अशोक जी आ गए? नहीं, नहीं है। पवन जी है, रचना जी है, अनिल जी है, मैं हूँ, आप। ठीक है, अगर आप कोई और गीतिका लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप शुरू कर लो, बाद में अशोक जी आएंगे तब गा लेंगे। हाँ तो 12 जैसे भावना है। आपको, जैसे अब स्केड्यूलिंग करना कर लो। तो 12 भावना ही कंटिन्यू करता हूँ सर। ठीक हो गया पर मैं भी फ्री हो गया। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। हाँ, तो 12 भावना कंटिन्यू करता हूँ।
लास्ट टाइम 12 भावना के 3 पदी हुए थे, तो बाकी 3 कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो अपना 12 भावना का क्रम चल रहा था। 12 भावना में 3 पद हुए थे। चौथी भावना है एकत्व भावना, जिसके बोल इस प्रकार है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, साथी सब होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कब हुआ जीव को, साथी सगो न कोय। इसका भावार्थ ये है कि जीव इस संसार में अकेला ही पैदा होता है, और जब मरता है तब भी अकेला होता है। यहाँ तक कि अगर ट्विंस भी जन्म ले रहे हैं संयोगवश, वो एक साथ जन्म ले रहे हैं, पर उनका समय भी जन्म का हम एक नहीं मानते हैं, कुछ सेकंड्स आगे पीछे होता है। पर ये जरूरी नहीं है कि वो जो ट्विंस है वो भी करें। एकत्व भावना ये दिखाता है कि संसार में जब कोई अपना साथ में नहीं है, तो फिर हम ये जो नाते सगे संबंध इन सब का नाता रखे इतने कर्मों का बंधन कर रहे हैं, तो इन कर्मों का बंधन भले ही हम सबके लिए कर रहे हैं, पर इसको भोगना खुद को ही पड़ेगा। इसलिए इस भावना को समझ के जितना कर्मों का बंधन को कम कर पाए उतना बढ़िया होगा। एकत्व भावना को और अच्छे से समझना हो तो बालक अति मुक्त की कहानी का प्रसंग हम यूज कर सकते हैं। बालक अति मुक्त हम जानते हैं, हाँ, कि एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि एक साधु गोची के लिए जा रहे हैं, और वो साधु कोई और नहीं, वो गौतम गणधर थे। तो उनके साथ साथ चल पड़े, उन्होंने गोचरी करवाई। फिर उन्होंने पूछा बालक अतिमुक्त ने कि आप कहाँ जा रहे हो। तो गौतम स्वामी ने बोला मैं अपने गुरु भगवान महावीर के पास जा रहा हूँ। तो उनके पास बालक अतिमुक्त भी गया, बहुत अपनी इच्छा से उनके दर्शन करने गया, और भगवान का प्रवचन सुन के उसके मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य आकर जब वो घर आया, उसने दीक्षा की बात कही। पहले तो उनके माता पिता को लगा कि ये मजाक कर रहा है, पर बाद में लगा इसके भाव तो बहुत ही उत्कृष्ट है और सच में ये सीरियस है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम बहुत छोटे हो। तब बालक अतिमुक्त ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं जो जानता हूं उसे मैं नहीं जानता, मैं जो नहीं जानता हूं उसे मैं जानता हूं। तो उनके माता पिता ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ है। तब उन्होंने कहा कि मैं जो जानता हूं उसे मैं नहीं जानता हूं, मतलब मैं ये जानता हूं कि मुझे मरना अवश्य है, पर मुझे कब मरना अवश्य है, कब मैं मरूंगा वो मैं नहीं जानता हूं। और मैं जो नहीं जानता उसे मैं जानता हूं, मतलब मैं जानता हूं कि मैं अपने कर्मों की वजह से ये सब संसार में फल भोग रहा हूं, पर कौन से कर्मों की वजह से, किस कर्म की वजह से, वो मैं नहीं जानता हूं। तो बालक की इतनी गहराई वाली बात सुनकर माता पिता ने उसको दीक्षा की आगे दे दी। तो ये एकत्व भावना का बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, पांचवी भावना आती है अन्यत्व भावना, जिसके बोल इस प्रकार है। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय। हम्म थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि माता पिता अपने नहीं है, दो संबंधी वो भी अपने नहीं है, वो भी संसार में एक नाता है, पर कोई अपने साथ में नहीं आता, कोई अपने साथ में नहीं जाता। एक शरीर है जो साथ में अपने आता है और साथ में जाता है, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर कोई जीव नहीं है। हम उस शरीर को अजीव मानते हैं। ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि इसलिए अपना नहीं मानते क्योंकि जब जीव मरता तब शरीर यहाँ छूट जाता है, सिर्फ आत्मा ही उसकी अगली गति में जाती है, शरीर नहीं जाता। हम लोग सोचते हैं कि आत्मा और व्यक्ति साथ में मरा, पर ऐसा नहीं है। आत्मा हम लोग जानते हैं कि अजर अमर है, और जो शरीर है वही यहीं छूटता है। हमने पूर्व भव में इतने सारे जन्म किए, पर उसका शरीर हमारे साथ नहीं है, उसको जला दिया या सड़ गया या गल गया, दफना दिया, वो उस शरीर की गति है। इस जन्म में हमारा ये जो शरीर है इस जन्म के लिए ही है। और ये जो घर संपत्ति और ये जो परिजन, ये सब हम लोग बना रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति मरता है थोड़ी देर तक उसका शोक मनाया जाता है, पर जैसे ही कुछ समय हुआ, आदमी मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ जाता है, वो शोक कम हो जाता है। अब वो बातें चालू हो जाती है कि संपत्ति का मालिक कौन, इस घर का मालिक कौन। ये सब हमने भी देखा हुआ है, इतने सारे परिवारजन व्यक्ति
देखते हैं जो जाते हैं, तो वैराग्य का माहौल कुछ देर के लिए तो रहता है, भले ही वो एक दिन हो, एक हफ्ता हो, महीना हो, साल भर हो, उसके बाद में बात फिर कहाँ थी हम सब जानते ही हैं। तो यहाँ कुछ अपना नहीं है, अगर अपना है वो है कर्म। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने आत्मा के लिए अपने कर्म करें, ना कि शरीर के लिए। संसार में है, शरीर के लिए कर्म करना पड़ता है, पर जितना हो सके अनासक्त भाव से कर्मों को, अपने कर्मों को क्षय कर पाए तो बढ़िया है। हम अन्यत भावना का उदाहरण समझना हो तो गज सुकुमार मुनि की कहानी हम जान सकते हैं कि गज सुकुमार मुनि जब उनके सर पे खीरे बांधकर और उनको जब जलाया जा रहा था, तब उनकी भावना थी कि मैं क्यों किसी को पीड़ा दूं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर तो बस एक साधन है, उस साधन के द्वारा मुझे आगे बढ़ना है। तो हमें इस अन्यत्व भावना समझना है, इस शरीर को धर्म करने का, अपने कर्मों काटने का साधन समझना है। अन्यत्व भावना के बाद में छठी भावना आती है अशुचि भावना। दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। ये जो अपना शरीर है, ये एक चादर है। चादर किसकी? हमारे अंदर हड्डियों का बहुत बड़ा ढांचा है। किसी पतले व्यक्ति को देखे तो उसकी पसलियां कितनी है, हड्डियां कितनी, हम लोग गिन सकते हैं। तो ये जो शरीर है, ये ढांचा है, और इसमें केवल मल मूत्र अशुचि भरा हुआ है। इसी प्रकार इस संसार में भी और कुछ नहीं है, केवल अशुचि भरी हुई है। ये शरीर गंदगी का घर है। अशुचि भावना को अच्छे समझना हो तो हम अपने 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ प्रभु की घटना के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने, वो उनके पूर्व भाव में उनके 7 दोस्त थे, एक साथ में तपस्या की। फिर क्योंकि इन्होंने उत्कृष्ट तपस्या की, इसीलिए उनके तीर्थंकर गोत्र बंधन हुआ। और हुआ ऐसे कि अगले जन्म में इनका तीर्थंकर भाव था, और बाकी जो 6 इनके साथ तपस्वी थे वो अलग अलग जगह के राजकुमार थे। वो मल्ली कुमारी पे आसक्त हो गए, उन्होंने उस राज्य पे अटैक कर दिया। और तब मल्ली कुमारी ने उनसे 6 महीने की अवधि मांगी, और उस 6 महीने में एक मूर्ति बनाई जो हूबहू मल्ली कुमारी जैसी दिखती थी। और उन 6 राजकुमारों को 6 महीने की अवधि के बाद, जैसे कि निश्चित था, उनको बुलाया, और उस मूर्ति को देख के वो 6 के 6 राजकुमार आसक्त हो गए। फिर पीछे से मल्ली कुमारी आई, उन्होंने उस मूर्ति के ऊपर जो ढक्कन था, उस ढक्कन को खोला, और जैसे ही ढक्कन को खोला उसमें से दुर्गंध भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि मल्ली कुमारी उस मूर्ति के अंदर रोज प्रतिदिन कोई ना कोई खाना डालती थी, और 6 महीने में वो खाना सड़ सड़ के इतनी बदबूदार हो गया, वो इतनी गंदगी और इतने कीड़े हो गए कि जब ये प्रसंग उन्होंने राजकुमार को बताया, तब उनको इतनी बदबू आई। तब मल्लिक कुमार ने समझाया कि तुम जिसके पीछे आसक्त हो वो ऊपर की चमड़ी है, अंदर देखो इस शरीर में गंदगी है। तो ये इस प्रकार की भावना को अशुचि भावना कहते हैं। और अशुचि भावना के द्वारा ये समझना है कि शरीर की जिसके साज सज्जा, जिसके लिए सुंदर दिखने के लिए जो हम बहुत कुछ करते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि गंदगी का घर है। इस शरीर का एकमात्र पर्पस है, वो है साधना। साधना करें, कर्म अपने खपाए और जल्दी जल्दी मोक्ष प्राप्त करें। अशोक जी ऑनलाइन है पर, ठीक है। तो इसी के साथ 12 भावना के आज 3 पद समाप्त करता हूं। नेक्स्ट गौतम जी, सर गौतम जी का एनी अपडेट? नहीं तो फिर अपने लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अशोक जी आप म्यूट हैं, आपकी मधुर आवाज नहीं आती। हाँ बोलिए बोलिए सर। हेलो सर। आपकी मधुर आवाज में कुछ नहीं हो रहा है आज। सर मैं आज एक्चुअली मेरे ये बर्थडे पोता का, तो मैं थोड़ा बाहर निकल रहा था, तो अभी कोई प्रोग्राम है इसलिए। कोई भी सर एक फिर पद अभी तो सुना दो। हाँ सर। किसी भी गीत का एक पद सुना दो, सरल गीत का। नहीं तो 24 ही कर सकते हैं। हाँ 24 का गीत सुना दो एक आप 24 अर्थ का। भी आज हाँ। आप भी बता दो। अनंत नाम नहीं यार, तो भरत बताएंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। या आप बताएंगे, दो में कोई सर। तो नहीं, आज मैं अनंत थोड़ा अनंत नाथ ले लो क्या? लीजिए सर। हेलो। ओके। हाँ ले अनंत लीजिए सर।
नाम जिन चौबद मारे, द्रव्य चौथे गुण ठान भला जी काई, भावे जिन उवे तेर मेरे, इतले द्रव्य जिन जान भला जी काई, जिन चक्री सुर जुगलियारे, वासुदेव बलदेव भला जी खाई, पंचम गुण पावे नहीं रे, ये रीतनादि स्वमेव भला जी काई, संजम ली दो तीन समेरे, आया सप्तम गुण ठान भला जी काई, अंतर मूरत तिया रही है, छठे बहु स्थिति जान भला जी काई, आठमाती दोये श्रेणी छेरे, उपक्षम क्षपक पिचान भला जी काई, उपशम जावे 11 मेरे, मोह दबाव तो जान भला जी काई, श्रेणी उपशम जिन लहेरे, शपक श्रेणी धर खंत भला जी काई। आवाज नहीं आ रही है सर? बीच बीच में बंद हो रही है। शपक अभी सर आ रही है। फोन उधर रखने से नेटवर्क अच्छा है। अभी आवाज आ रही है सर? पढ़ो। हेलो, आ रही है, अब आ रही है। अब अब आपकी आई आवाज है। एकदम ठीक है। वो वहां पे सभा भवन में थोड़ा कनेक्शन खराब है। हाँ, अब कंटिन्यू सर। सर हाँ श्रेणी बिल्कुल। श्रेणी उपशम जितन लहेरे, शपक श्रेणी धर खंत भला जी काई, चारित्र मोहक पावतारे, चढ़ियो ध्यान अत्यंत भला जी काई, नवमे आदि संजल चियूरे, अंत समय एक लोक भला जी काई, दसमें सूक्ष्म मात्र तेरे, सागार उपयोग शोभ भला जी खाई, एकादश उल्लंघने रे, पार में मोहक पाय भला जी काई, त्रिकर्म एक सम तोड़ तारे, तेरह में केवल पाय भला जी काई, तीर्थ थाप जोग रूंदने रे, 14 में ती शिव पाय भला जी काई, गुणी से पूनम भाद्रवी रे, अनंतर क्या हर साय भला जी काई। ओ मरो बहुत बढ़िया। हेलो हाँ, हेलो, धन्यवाद जी। ओके हाँ हाँ, कड़े नीतू कट है, तो नीतू कट है, वही तो पूछ रहे हो है। हेलो सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र नार साहब। कोई हाल चाल? जय हिंद साहब। ठीक है, काफी दिन बाद दिखे। बहुत दिन बाद में सर, तबीयत थोड़ा ठीक हाँ, नहीं है। अरे तो बस अब हमें राज पता चल गया कि जब भरत जी क्लास लेते हैं तब नार साहब दिखते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप बैंगलोर आ गए सर? हाँ आ गया सर, आ गया। ओह लेकिन वेरी गुड, वेलकम बैक टू बैंगलोर सर। तबीयत अभी भी बराबर नहीं है सर। ओह गेट वेल सून सर, जल्दी ठीक होइए, फाइल्स का मिलते हैं। प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक है भरत जी, कंटिन्यू करिए आप। ओके हाँ सर, ओके, वेरी नाइस टू तो सी सर। करते हैं अपने लोकी से। तो कुछ वीक्स पहले अपने लोक के बारे में हमने बेसिक जाना था, तो रिकैप करूं या सीधा कंटिन्यू करूं? थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लीजिए, कर लूं? ठीक है। तो शॉर्ट में कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, एक बार कनेक्ट हो जाएगा। तो ये लोक कहाँ आता है? कहाँ आता है मतलब? लोक का लोकेशन कहाँ है? आलोक में। आलोक। लोक का लोकेशन आकाश में है सर, हाँ सर। आकाश में है सर। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा है। हाँ नीचे। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? जी हाँ। हाँ दिख रहा है सर। तो बेसिकली ये है लोक की लोकेशन। अनंत आकाशों के बीचों बीच लोक आता है। लोक की खासियत ये है कि जितने भी जीव है या पुद्गल है, सब लोक के अंदर समाहित है। लोक के बाहर कुछ नहीं है, केवल एक अनंत आकाश है। जो भी हम लोग पुद्गल बोलते हैं, मेटेरियल बोलते हैं, जो भी आइटम है, सब इस लोक के अंदर ही है। लोक के बाहर कुछ नहीं है सिवाय अनंत आकाश। तो इसको अगर कल्पना करना है तो एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़े से हॉल में एक छोटी सी लालटेन टंगी हुई है। ये लालटेन कुछ और नहीं है, ये लोक है। और इसी लालटेन के अंदर सारे जीव और पुद्गल हैं। बाकी पूरा हॉल है वो खाली है। लोक की बनावट इस प्रकार है। फुल स्क्रीन कर दो, सतीश, फुल स्क्रीन कर दो उस वीडियो। कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ बराबर। ठीक है। तो लोक इस प्रकार दिखता है कि एक लोक का आकार इस प्रकार है। अपना जो जैन धर्म का सिंबल है वह कुछ और नहीं, वह लोक का सिंबल है। और इसी लोक में सभी जीव और पुद्गल है। लोक का जो ऊपर वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऊर्ध्वलोक है, और नीचे वाला पार्ट है वो अधोलोक है। बीच में छोटा सा पार्ट है वो मध्यलोक है। और ऊपर वाला जो ऊर्ध्वलोक है, इसका साइज है 7 रज्जु से कुछ कम। जो अधोलोक है उसका साइज है 7 रज्जु से कुछ ज्यादा, ऊपर से नीचे। हाँ। और जो मध्यलोक है वो 1800 योजन का है। ऊपर का रज्जु है 7 रज्जु से थोड़ा कम, ऊर्ध्वलोक। हाँ। अधोलोक है 7 रज्जु से कुछ ज्यादा, और मध्यलोक है सिर्फ 1800 योजन का। ठीक है। अब पूरा लोक ऊपर से लेके नीचे तक 14 रज्जु का है। एक रज्जु होता कितना है? ध्यान है किसी को पिछली बार से? हाँ, हाँ। कितना बड़ा गोला? सर हाँ सर। असंख्य असंख्य योजना। नहीं, हाँ, असंख्य योजन तो सही है, असंख्य योजन है इसका। लास्ट जब लोक के बारे में हुआ था तो बताया था कि एक 3,81,27,970 मन वजन का एक गोला, 3,81,27,970 मन वजन को भार कहते हैं। अब मन कितना हुआ? एक मन होता है 37.324 kg। एक मन होता है 37.324 kg।
ठीक है। तो इतने बड़े भार को मन कहते हैं, और ऐसे 1000 मन के एक गोले को एक देवता ऊपर से नीचे अगर फेंके तो वह 6 महीने, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो होता है एक रज्जु। ठीक है। 3,81,27,970 मन, मतलब मन यानी कि 37.3 kg, इसको भार कहते हैं, भार। और इतने भार के, ऐसे एक भार के ऐसे 1000 गोला जितना भार अगर कोई देवता ऊपर से नीचे फेंके तो वो 6 महीने, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो होता है एक रज्जु। तो ये एक रज्जु इतना बड़ा है। और हमने बीच में बात की थी कि जो मध्य लोक है ये 1800 योजन का है। तो 1800 योजन कितना होता है? एक योजन कितना होता है? 4 कोस। यानी कि 4 कोस यानी कि एक कोस में 2 मील होते हैं। 4 वाला आएगा या 4000 वाला? 4000 बनाएंगे। 4000 तो बेसिकली एक योजन 4000 का दो कैलकुलेशन है, एक है शाश्वत, मैं बोलता हूँ वो, एक है शाश्वत और एक अशाश्वत। जो अशाश्वत योजन है उसका टोटल होता है 12.8 किलोमीटर लगभग। और जो शाश्वत होता है, जैसे कि ये जो मेरू पर्वत है, ये जो धरती, ये सब शाश्वत है, तो इसका होता है इंटू 1000 यानी कि 12,800 किलोमीटर। तो 1800 योजन इंटू 12,800 किलोमीटर करेंगे, उतना लंबा है अपना मध्य लोक का हाइट। ठीक है। और हम जहाँ ठहरते हैं, हम जहाँ अभी खड़े हैं, बैठे हैं, ये जो अपनी धरती है ये मध्य लोक में आती है। हमारे ऊपर ऊर्ध्वलोक है और हमारे नीचे जो है वो है अधोलोक। ठीक है। और इस लोक में तिर्यंच पूरे लोक में व्याप्त है। स्पेशली जो सूक्ष्म एकेंद्रिय है वो पूरे लोक में व्याप्त है। ये जो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच है या फिर त्रस के जीव है, ये सब इस लोक के बीचों बीच एक त्रस नाड़ी है। उस त्रस नाड़ी के अंदर सारे तरस काय के जीव है, भले वो द्विंद्रिय से चतुरिंद्रिय तिर्यंच हो या बाकी नारकी देवता मनुष्य हो। ठीक है। अगर आपको लोक का अगर प्रैक्टिकल अगर आकार आपको 3D में देखना है तो लगभग वह इस प्रकार है। स्क्रीन ये पिक्चर दिख रहा है सबको? ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इसके ऊपर का जो ये हो गया तरस नाड़ी ऊपर से नीचे, और लोग जो है वो 3D के आकार में है। हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं सब 1D है, पर 3D में लोग ऐसा ही है। इसके बीचों बीच तरस नाड़ी है, बराबर से एक पाइप के बराबर है, सिलिंड्रिकल पाइप के बराबर। और उसके बाद का जो एरिया है वहां सिर्फ सूक्ष्म एकेंद्रिय है, और उस तरस नाड़ी के अंदर ही द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव या फिर तरस काय के जीव। ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट्स है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? पादन एकेंद्रिय भी तरसाड़ी में ही है। हाँ, बट उसमें एक्चुअली इसके अंदर ही है, तो बाहर का सुना हुआ नहीं है। ठीक है। हाँ, तरस नहीं, वैसे कुछ नहीं, तरस नाड़ी के बाहर तरस नाड़ी होगी। अब हमने ये जान लिया कि तिर्यंच इस लोक में कहाँ है, पूरे लोक में ही है। इसके बाद देखते हैं कि आज का जो विषय है कि नारकी के जीव इस लोक में कहाँ है। तो जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो अपना धरती है ये ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड फ्लोर, इस मध्य लोक के नीचे अधोलोक है, जहाँ 7 नरक पृथ्वियां हैं। वो अधोलोक 7 नरक पृथ्वियां कैसे हैं? जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं, तो अगर हम लिफ्ट में बेसमेंट 1 दबाएंगे तो वो पहली नारकी होगी, बेसमेंट 2 दबाएंगे तो दूसरी नारकी होगी। ऐसे करते करते एक के नीचे एक 7 नरक पृथ्वियां हैं। ठीक है। हाँ, इस नरक पृथ्वियों में ही इन इन 7 नारकियों में नारकी के जीव रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो कहाँ रहते हैं। अब जैसे हर नरक में आप ऐसा मान लो कि अलग अलग फ्लोर्स की एक बिल्डिंग होती है। जैसे कि जो पहली नारकी है वो 12 माले की मंजिल है। तो 12 माले की अगर मंजिल है तो उसमें फ्लोर्स या स्लैब्स कितने होंगे? 13।
अगर हम लोग अगर एक माले की बिल्डिंग है तो उसमें फ्लोर्स और स्लैब कितने होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है, राइट। इसी प्रकार अगर 12 माले की अगर बिल्डिंग होगी तो 12 छत और एक धरती, तो 13 स्लैब्स होंगे। तो पहली नार की बनावट कुछ इसी प्रकार है। यहाँ जो ये 13 स्लैब्स और फ्लोर है इसे बोलते हैं प्रतर, प्रतर। और जो बीच के गैप है उसे बोलते हैं अंतर। तो पहली नारकी में 13 प्रतर है और 12 अंतर है, यानी 12 गैप्स है या 12 फ्लोर्स है। और पहली नारकी के बाद में जो दूसरी नारकी है वो मैं आऊंगा। तो पहले एक बार प्रतर और अंतर बता देता हूँ कि ये जानना भी जरूरी है, और उसके बाद में फिर हाँ गैप्स। हाँ, जैसे कि इस कमरे में लोग बैठे हैं, अगर इसको एक ही फ्लोर माना जाए तो यहाँ तो ये अंतर हो गया बीच का, ऊपर और नीचे का फ्लोर स्लैब मिला के 2 प्रतर हो गया। एक बार म्यूट कर ले मैं, ठीक है। तो पहली नारकी में 13 प्रतर है और 12 अंतर है, ठीक है। ये हटा दो ना, सब नोट करके। पहली नारकी में 13 प्रतर 12 अंतर, और फिर दूसरी नारकी जब हम जाएंगे वहां 11 प्रतर और 10 अंतर। फिर तीसरी नारकी में 9 और 8, फिर 7 और 6 चौथी नारकी में, पांचवी नारकी में 5 और 4, छठी नारकी में 3 प्रतर और 2 अंतर। अब सातवीं नार की बात आती है तो वहां केवल एक प्रतर है, सिर्फ फ्लोर है, वहां कोई अंतर नहीं है, मतलब वो ओपन है। जैसे रोड होती है, रोड ओपन है, वैसे भी जो सातवीं नार की है उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल प्रतर है, ठीक है। और इसका याद रखने का फॉर्मूला बहुत इजी है, या तो 13 से कर लो या 0 से कर लो। 0 अंतर है, पहला प्रतर है, एक प्रतर है। फिर छठी नार की में 2 अंतर 3 प्रतर है, ऐसे करते करते सब में 2-2 ऐड करने से आगे। हाँ ऐड करने से आगे। तो कुल 49 प्रतर है और 42 अंतर है, ठीक है। अब ये जो प्रतर होते हैं, प्रतर, प्रतर पे क्लियर है सबको, ऑनलाइन भी सबको क्लियर है, यस। ठीक है। ये जो प्रतर होते हैं, ये प्रतर होता है 3000 योजन का। कितना? 3000 योजन का। और ये जो 49 प्रतर है, सब 49 प्रतर हर एक 3000 योजन के हैं। इन प्रतरों 3000 योजन में अगर ऊपर का 1000 योजन छोड़ दे और नीचे का 1000 योजन छोड़ दे, तो बीच का जो 1000 योजन है वो है खाली। जैसे पानी चल रहा अगर आप स्क्रीन देख पाए तो ये जो है ये 3000 योजन का है प्रतर, हर प्रतर, ठीक है। इसमें जो पहला का 1000 योजन और नीचे का 1000 योजन वो छोड़ दें, तो बीच का जो 1000 योजन है ये खाली है। जो भी नारकी जीव है वो इस बीच के 1000 योजन में रहते हैं। उनका जो स्थान है, जैसे जेल होता है वैसे ही नारकी जीव जहाँ रहते हैं उसे नरकावास बोलते हैं। तो इन नरकावासों में ही नारकी के जीव रहते हैं। और जो भी 49 प्रतर है, सब प्रतरों में ऐसे ही नारकी के जीव रहते हैं। तो यहां तक क्लियर है कि नारकी जीव कहाँ रहते हैं। अंतर में क्या है वो बाद में बताऊंगा, बट नारकी जीव नहीं है। हाँ ठोस तो रहेगा ही। जैसे सिंपल है, अगर अपना अपना घर है, पहले जो कच्चे घर होते थे उसके नीचे चूहे भी बिल बनाते थे, है ना, तो वो भी तो पोला ही हुआ ना, उससे बिल्डिंग तो नहीं गिरती थी, पर उन्होंने भी अपना पोलार बना के ये करके घर बना लिया। तो लोगों को वैसे ही समझना चाहिए, बाकी ये टिका हुआ ही है, ठीक है। तो हर प्रतर 3000 योजन का है। उनका ऊपर का और नीचे का 1000 छोड़ दे तो बीच का जो 1000 योजन जो है उसके अंदर नारकी जीव रहते हैं, नरकावास में रहते हैं। 7 नरक का अगर आप पिक्चर
अगर देखना है तो लगभग आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये जो हाँ ऐसा है कि इस धरती में, इस दुनिया में 7 पृथ्वियां हैं, जो 7 नरक की है, प्लस 8वीं पृथ्वी है सिद्ध लोक में। 8वीं पृथ्वी है सिद्ध लोक में, ठीक है। तो पृथ्वी जो है उसका आधार होता है पानी, ठोस पानी। पानी का आधार है वायु, सघन वायु, और वायु का आधार है आकाश। तो आकाश के ऊपर हवा है, हवा के ऊपर पानी, और पानी के ऊपर धरती है। अपनी जो धरती है वो भी ऐसे ही है। इसलिए आकाश को आधार स्तंभ बोलते हैं। और अपना जो 20वां बोल है उसमें आकाश का गुण क्या है? स्थान देना। तो आकाश का काम है स्थान देना। वो हवा को स्थान देता है, हवा पानी को स्थान देता है, पानी पृथ्वी को स्थान देता है। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है ना? तो आप देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट जो पहली नरक में 13 प्रतर हो गए, फिर 2 घटते 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 7वें नरक में 1 ही प्रतर है। इन 7 नारकियों के नाम इस प्रकार है। पहली नारकी है रत्न प्रभा नारकी, जो कि रत्न प्रधान पृथ्वी है। दूसरी नारकी है शर्करा प्रभा, यानी कि कंकड़ प्रधान पृथ्वी है। हाँ हाँ हाँ, रत्न, रत्न प्रधान, वहां रत्न ज्यादा ही है। और ये ध्यान रहे, हम जहां अभी बैठे हैं, हमारी धरती है, वो पहली नारकी की छत है। हमारी जो धरती है ये पहली नारकी की छत है, ये कोई दूसरा पार्ट नहीं है। आप इसको कनेक्ट करिए, ये पहली नारकी की छत है। पहली नारकी रत्न प्रभा पृथ्वी है, जो रत्न प्रधान पृथ्वी है। दूसरी नारकी है शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा यानी कि कंकड़ प्रधान पृथ्वी। यहाँ के कंकड़ इतने तीखे हैं, इतने तीक्ष्ण है कि नारकी जी जब भी चलते हैं या फिर बैठते हैं उनको चुभता ही चुभता है। तीसरी नारकी है कौन सी? बालूका प्रभा। बालूका प्रभा यानी कि बालू रेती जैसी। ये तीसरी नारकी पृथ्वी इतनी गर्म है कि हर समय जलती रहती है। चौथी नारकी है पंख प्रभा, मतलब कीचड़ प्रधान पृथ्वी। तो यहाँ कीचड़, जो चौथी नर की जो कीचड़ है वो रक्त मांस पीव से भरी हुई कीचड़ है। तो इन कीचड़ों के अंदर आप समझ सकते हैं कि अगर कीचड़ में जाते हैं तो कितना खराब लगता है। तो रक्त मांस का अगर एक कीचड़ के अंदर कोई जीव जा रहा है तो उसको कैसा लगेगा। तो ये चौथी नारकी है। 5वीं नारकी है धूम प्रभा। तो धूम प्रभा यानी कि अपने जब कभी कभी नजर उतारने के लिए जब ये राई को जलाते हैं और उसमें लूण मिर्च डालते हैं तो कैसे आंखें जलती है, मिर्ची मिर्ची से कैसे आंखें जलती है, उसी प्रकार धूम प्रभा में इस प्रकार धुआं उड़ता है जिससे क्या जलन हो। तो 5वीं पृथ्वी इस प्रकार है। छठी पृथ्वी है तम प्रभा, जो अंधमय है, अंधकार में है। और 7वीं पृथ्वी महातम प्रभा, वो घोर अंधकार में है। ठीक है, हाँ वो रहेगा था। हाँ पहली रात्रि की चल हाँ, उसका मतलब फिर 1000 यूजर के बाद फिर पहली रात्रि नहीं फिर तो मैंने वो चौथा पार्ट खाली रहता ये प्रतर है। हाँ, प्रतर है, क्योंकि जो पहली नारकी का 900 योजन जो पार्ट है वो में आया हुआ है। अब इसके साथ ये भी बता देता हूँ कि जो पहली नारकी है ना, पहली नरक, उसकी लंबाई है 1,80,000 योजन। इस 1 लाख लंबी, ऊपर से नीचे 1,80,000 योजन है। इस 1,80,000 में 900 योजन जो है वो मध्य लोक में आया हुआ है। ये जो प्रतर है उसका अंतर का अंतर अलग अलग है, अलग नारकी में अलग अलग डेप्थ। हाँ, पर टोटल पहली नारकी देखो तो 1,80,000। दूसरी नारकी है 1,32,000। हाँ, 13% योजन है वो अपने मध्य लोक में आता है। फिर दूसरी नारकी है 1,32,000 योजन की। चौथी 1,20,000 की। 5वीं 1,18,000 की। फिर छठी 1,16,000। और जो 7वीं नारकी है उसकी हाइट है 1,00,000 योजन की। हाँ, नहीं 2-2 नहीं हुआ, यहाँ 48 कम हुआ, यहाँ 8 हुआ, 8 है, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ 8। वैसे कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है, बट ये नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? हाँ हाँ, तो ये जो 1,80,000 योजन है, रत्न तो है ना,
रत्न तो है ही, आपने कीजिए रत्न है, अब तो देखा मैं, सब जगह है। रत्न तो है, रत्न है। तो एक योजन कितना हुआ? 12,800 किलोमीटर। तो इतना डीप कोई गया है क्या? सर जी एक योजन आवाज जाना साफ ही। नहीं आ रही है। अब ठीक आ रही है सर? अब आ रही है सर? भरत जी आवाज नहीं आ रही है। साफ कब से नहीं नहीं आ आ रही रही है सर? सर। अभी अभी गई या? सर आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है आवाज तो, बीच में हाँ थोड़ी सी ऐसी कम ज्यादा हुई थी पर आ रही है रेगुलर। ठीक है। तो बीच में ये बता रहा था सर कि जो पहली नारकी है उसकी हाइट है 1,80,000 योजन। दूसरी नारकी की, इसमें स्क्रीन में भी शेयर किया हुआ ही है, दूसरी नारकी है 1,32,000, तीसरी 1,28,000, चौथी 1,20,000, पांचवी 1,18,000, छठी 1,16,000 और सातवीं है 1,08,000। इतनी आवाज हाइट नहीं है आ रही है। नारकियों की। हाँ तो ये शाश्वत मतलब जैसे कि अपनी हाइट हो गई, ये अशाश्वत है। हाइट अपनी बढ़ती घटती रहती है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, जीवों की जो हाइट है वो है। और शाश्वत मतलब ये है, जैसे ये लोक है ना, 14 रज्जु का हमेशा 14 रज्जु ही रहेगा। आवाज नहीं मेरू आ पर्वत रही 1,00,000 योजन 1,00,000 योजन रहेगा। जम्बू द्वीप 2.5 द्वीप का है तो आवाज नहीं आ रही 1,00,000 है। योजन का है तो 1,00,000 योजन ही रहेगा, ये परमानेंट। वो नहीं, वो नहीं है। इसमें इनफैक्ट 3 आता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। प्रमाण आत्मंगुल प्रमाणांगुल वगैरह सभी। अभी के लिए इतना ही। इसमें जो शाश्वत है उनका into 1000 टाइम्स करना है। ठीक है ना? इस श्लोक के यहाँ इन सब मैटर्स में शाश्वत गिनना है, पर अपनी जो हाइट आती है तब उसका अशाश्वत हो जाता है, वो फिर अलग कैलकुलेशन है उसके। वो अपनी हाइट जानने के लिए, हाइट कैसे क्या होती है, और काफी अलग अलग चीजों का प्रमाण है उस समय का। हाँ हाँ हाँ, आत्मा अंगुल, प्रमाण अंगुल, उच्छेद अंगुल, ये 3 अंगुल होते हैं। तो वो उसमें नहीं जाएंगे, अभी कंफ्यूजन होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि शाश्वत है। हाँ ठीक है। हाँ शाश्वत, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे आपने 1,80,000 पहले नाम का बताया, तो ये 13 प्रतर और 12 अंतर का डिस्टेंस है टोटल। हाँ, क्योंकि पहली नरकी में 13 प्रतर 12 अंतर हो गए। तो पहली नाटकी इतनी है या उसके अलावा भी और गैप है? इतना ही है। 900 जो उसके अंदर ही। हाँ, 81 इसका नहीं है ना। हाँ, तो इसमें आप ऐसे समझ लो, ये जो हटा दो ना, ये तो समझ में आएगा ना। कि डायग्राम में तो देखो प्रतर अंतर तो थोड़ा, फिर उसके बाद भी बहुत सारा गैप है। ये तो रह गई। तो ये जो पृथ्वी है 1,00,000 से, इसी को नरक बोल रहे हैं ना। ओके, हाँ, वो ऐसा नहीं कि एक नरक खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू। नहीं वैसे नहीं है, क्योंकि 7 रज्जु है ना, अब इन सबको ऐड करो तो संख्यात हो गया। हाँ। 7 रज्जु तो असंख्यात हो गया। तो 2 नरकों के बीच में भी बहुत हाँ, बड़ा बहुत डिस्टेंस है। बहुत बड़ा गैप है। इनफैक्ट ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि आगे जब मध्य लोक का बताऊंगा तब एक रज्जु कितना, हम लोग एक बॉल का एग्जांपल से तो समझे, तो एक वो उपमा हो गई। बाकी कैलकुलेशन वाइज जाएंगे तो कितना बड़ा है वो आगे पता चलेगा। ये तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये जो 1,80,000 योजन है, इसमें से 900 योजन है मध्य लोक में। बाकी कितना हुआ? 179, 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो गया अधोलोक में। और तीसरे में प्रतर 3,000। हाँ, 13 प्रतर है और 3,000 प्रत्येक सारे 3,000 है, तो आप 13 इंटू 3,000 करो, 39,000। हाँ ठीक है। उसके बीच में अंतर है, वो और भी बड़े बड़े, उनका साइज अलग है, पर वो काफी बड़े हैं, 11,000 ये वगैरह, तो काफी बनी। ठीक है, तो ऑनलाइन में किसी कुछ डाउट है, ये यहाँ तक क्लियर है? सर समझ में आ रहा है क्या अशोक जी? ठीक है, यहाँ सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कुछ डाउट है? ठीक है, अब नहीं शायद, ठीक है।
अब जो 1000 डिवीजन बीच का गैप है, ठीक है, तो वहां नारकी की जीव नरकवास में रहते हैं। वो नरकवास लगभग कुछ इस प्रकार है जैसे पिक्चर में बताया गया है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिलेंडर के आकार में है नरक। तो सिलेंडर आकार में कैसे रहेगा? पूरा पूरा जो लोक है, अगर आप विड्थ वाइज देखें तो सिलेंडर के आकार में है। तो सिलेंडर आकार में कैसा है? वो ऐसा है। इसे नरक नरक में दो प्रकार के, ऐसे बोलूंगा कि जेल होती है। एक तो पंक्तिबद्ध यानी ऑर्गेनाइज, एक होती है जो ऑर्गेनाइज नहीं है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये पंक्तिबद्ध श्रेणी में आती है। उनके नरकवास जो होते हैं या तो ट्रायंगल के शेप में, या गोल शेप में, या फिर स्क्वायर शेप में है। बाकी जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो कुछ इस प्रकार है। जो 8 लाइनों के बीचों बीच जो देख रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है। ये जो पैर पैदल बता रहे हो ये उनके घर पे है। हाँ, जेल बेसिकली, वो तो यातना सहते हैं। भवन तो जहाँ आदमी सुख भोगता है, ये सोचता है। जेल में तो आदमी तकलीफ ही पाता है। तो ये जेल ही हो गए टाइप से, जहाँ से आदमी निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता। हाँ। और यहाँ इस पिक्चर में देखो, तो जो 3000 ऊपर नीचे बताया है ना, तो क्लियरली मालूम पड़ेगा कि जो ब्राउन है वो 1000 धरती हो गई, बीच में ये नारकी की जीव है, कोई लटका रहा है, उल्टा उल्टक रहा है, कोई किसी को मार रहा है, इस प्रकार के। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े या आप देख लीजिए। हाँ Weird होती है। हाँ Weird। हाँ, क्योंकि उनको उत्पन्न होने का स्थान ही वही है। तो 4 प्रकार की कुंभी होती है जहाँ नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। उनके अलग अलग शेप होते हैं। और जब वो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही उनको बहुत वेदना होती है, क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं। फिर उसको देवता या बाकी नारकी उसको पकड़ कर खींच खींच के निकालते हैं। तो उनके निकालते हैं तो अपने आप कट जाते हैं। वो निकलता है तभी टुकड़ों में ही निकलता है। तो उनका टुकड़ों में निकलते हैं, पर क्योंकि वो वैक्रिय शरीर है, वो अपने आप फिर से जुड़ जाता है। ठीक है। अब जानना तो वैसे ही है, तो नपुंसक है, वो कोई स्त्री पुरुष तो है नहीं, पर बॉडी शेप ज्यादा पिक्चर्स में देखा वैसे ही लगता है। नहीं, वैक्रिय शरीर है, ऐसे हमारे मनुष्य तेरी तरह बढ़ेगा नहीं, पर उनके पास ये वैक्रिय रूप बना सकते हैं वो लोग। वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, और हाथ को ही मतलब हथियार तलवार बना दिया, काट दिया, वो शेप चेंज कर सकते हैं। ये सब होते हैं। और हाँ, वैक्रिय शरीर होता है ना, तो वो उसके पास वो लब्धि रहती है, वैक्रिय लब्धि से वो बनाते हैं। नारकी से भी लगती है। हाँ, वैक्रिय लब्धि शरीर है, वैक्रिय लब्धि है। नहीं, जैसे चेंज करने का जो पावर होता है। हाँ 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 हाँ। और वो शेर का रूप, चीते का रूप बना के अटैक करते हैं, हाथी का रूप बना सकते हैं, वैसे सब कर सकते हैं वो। पर सारा होता है एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए। नारकी, यहाँ तो कुछ डाउट्स हैं? क्लियर है? नहीं, डाउट्स है क्या? डाउट्स नहीं है। ठीक है। तो जैसे देवताओं में हमने सुना है कि क्या होता है कि वो कुछ एक मुहूर्त में कुछ वो यौवन प्राप्त कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे वैसा कुछ होता है। हाँ, नारकी का यौवन प्राप्त मतलब ऐसे नहीं कि वो जन्म से ही बड़े हुए हैं, मतलब कि जैसे कि ये एक अपने हॉस्पिटल में बेड नहीं रहती, वैसे एक बेड रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक, और वो बेड फूलों का है, शैया, उसके ऊपर कंबल रहती है। जब देवता जन्म लेते हैं, तो वो शैया अपने आप उभर जाती है, मतलब अंतर मुहूर्त में 40 मिनट्स के अंदर देवता, मतलब उनका शरीर जुड़ के एक जवान साउंड नहीं आ रही। की तरह ही जन्म लेते हैं। हाँ, अगर मैं साउंड ठीक है नहीं तो आ रही बस इधर। हो गया। ऐसे नहीं, वैसे ही नारकी जीव का होता है कि वो जब एकदम से उत्पन्न होते हैं वहां, और उत्पन्न होने के बाद उनको पीड़ा होती है, क्योंकि जिस बॉल में कुंभी में जन्म लेते हैं वहां कांटे रहते हैं। फिर उनको खींच खींच के निकालते हैं, और उनके बॉडी पार्ट्स गिरे रहते हैं, फिर वैक्रेशन होने के कारण वो अपने आप जुड़ जाते हैं। वो ऐसे कुछ पढ़ने में नहीं है। अच्छा, कुंपी का क्या? हाँ, कुंपी का वो अलग अलग शेप है ना, मतलब 4 शेप है। कुंपी का शेप है,
एक डोडे का, अफीम का डोडा है, और एक ऊंट का गर्दन है, वैसे इस शेप में है, तो अलग अलग शेप में है। कुम्फी में है, वहां मुंह छोटा होता है। ठीक है। अब नारकी जीवों को कितनी प्रकार की वेदना सहन करनी पड़ती है? 3 प्रकार की। कौन सी? तो देव देते हैं हाँ जगह एक सबसे हाँ हाँ, बस में नारकी जीव 3 प्रकार की वेदना भोगते हैं। एक पहला है कि क्षेत्रकृत वेदना, यानी कि वहां क्षेत्र, यहाँ जो हिमालय है उससे अनंत गुना ठंडा नरक होता है। और जो आ, आ, अगर यहाँ राजस्थान में जो गर्मी लगती है, वहां से अनंत गुना ज्यादा गर्मी वहां नरक में होती है। ऐसे क्षेत्र की वेदना रहती है। ठीक है। और दूसरी वेदना है परस्पर उदरित वेदना, मतलब एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव को देखते ही मारने काटने के लिए दौड़ता है, एक पल के लिए भी उसे चैन नहीं है। और तीसरी वेदना होती है धार्मिक देव देवकृत वेदना। तो हाँ, तो परमाधामी देव एक प्रकार के असुर कुमार के देव है, जो भवनपति देवों के अंदर आते हैं। 16वां बोल दंडक 24 में जो दूसरा दंडक है भवनपति देवों के दंडक 10 में पहला असुर कुमार देवों का दंडक। तो ये जो परमाधामी देव है वो असुर कुमार जाति के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि वो ऐसा काम क्यों करते हैं, वो तो देवता है। सिंपल सी बात है, आपने राजा महाराजों के बारे में जाना सुना है, वो भी परम सौभाग्यशाली है, उनका मतलब पुण्य अच्छा है, पर वो भी शिकार करने जाते हैं। राजा श्रेणी उन्होंने खुद शिकार करके नरक आयुष्य माना, तो उनको शौक है शिकार करने का। इसी प्रकार उन परमा धार्मिक देवों का शौक होता है कि वो नारकी जीवों को परेशान करे, पीड़ा दे, इसलिए वो नरक में जाते हैं और वहां उनको पीड़ा देते हैं। तो परमा धार्मिक देव है वो 15 प्रकार की पीड़ा उनको देते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक को उछाल के फेंक रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं, तीसरे को बांध रहे हैं, किसी के ये अंग निकाल रहे हैं, किसी को भाले से पी रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की वेदना देते हैं। हाँ? रहते नहीं है वो, जैसे राजा रहता भवन में और शिकार खेलने के लिए जंगल जाता है, उसी प्रकार परमा धार्मिक देव भी वो रहते हैं अपने, उनका जो स्थान है जो भवनपति देवों का होता है, वो मैं आगे जब देवों का बताऊंगा तब उसका मैं इन्फॉर्म करूंगा। वो यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। तो ये तीसरी प्रकार की वेदना है परमाधामी देव कृत वेदना, 15 प्रकार की तो उनसे भी तो कर्म बनते होंगे फिर। बनती है। तो फिर वो भी तो नरक में ही जाएंगे ऐसा करके। देव का सीधा नरक में नहीं जाता ना। हाँ। कोई ना कोई कभी ऐसे अगर करेंगे वो सता रहे तो फिर वो कोई भी जन्म में आए तो उसके बाद तो वो नरक में उनके भयंकर पाप कर्म बंधन होता है। और पढ़ने में आता है कि जैसे ये जो परमा धार्मिक देव है, या तो ये अनकोलिक बनते हैं जिनको बहुत तकलीफ मिलती है, या फिर ये सुअर, ये मुर्गे, इस प्रकार के जीव बनते हैं जिसको क्या लोग लड़ाते हैं, जिनको काटते हैं पीटते हैं। अपने ये 2 मुर्गों को लड़ाने का ये देखा होगा ना, एक स्पोर्ट, ये मुर्गों को लड़ा के ये सब करते हैं, तो उनमें उनको तकलीफ बहुत होती है। तो ये सब देवता उस प्रकार बनते हैं। फिर उसके बाद में वहां से अपना आयु पूर्ण करके फिर वो नरक में जाके फिर इसी प्रकार की वेदना। ठीक है। तो 3 प्रकार की वेदना नारकी जीव भोगते हैं। उनमें केवल एक परमाधामी देवकृत वेदना एक तीसरी नरक तक ही भोगा जाता है। तो इस हिसाब से फिर अपने को कौन से नरक में जाना चाहिए? कोई से नहीं। हाँ हाँ सर, कौन से नरक में जाना चाहिए? 1 से 3 या 4 से 7? एक्चुअली जाना तो कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए, जाना तो मोक्ष प्राप्त करना है। बस पहली नरकी ठीक है या 7वीं नरकी ठीक है, तो कौन सा बेटर रहेगा? हाँ पड़ेगी। पहली नरकी पहली नरकी भी। हाँ, जाना नहीं है, पर अगर कोई पूछे बेटर कौन सा है तो ऑब्वियसली तो पूछा जाए तो कौन सी नारकी बेटर है, तो कंपेरेटिवली जितनी ऊपर की नारकी होगी, जैसे पहली नारकी है वो दूसरी से बेटर है, क्योंकि जितने जितने नीचे जाते हैं उतनी उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। जैसे अगर पहली नारकी में समझ लो कि कोई सुई से मारेगा तो कैसे दर्द होगा, उस प्रकार दर्द होता है। एग्जांपल बोल रहा हूँ, दर्द तो बहुत होता है। दूसरी नारकी में समझ लो कि हथौड़े से मारा तो कैसे दर्द होता है, वैसे दर्द होगा। तीसरी नारकी में जब हाथ काटा तो कैसे दर्द होता है, वैसे दर्द होगा। ऐसे ऐसे क्या है, जो पेन का इंटेंसिटी है ना, वो 7वीं नारकी तक ऐसे बढ़ते जाता है।
एक कारण ये। दूसरा कारण है आयु। पवन जी पूरा यही करके है। दूसरा कारण है कि आयु, जो पहली नारकी की जीव है उनकी आयु होती है 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागरोपम तक। ठीक है, ये निकाल दो सबने नोट करा लिखकर। बड़ा कर दी। कौन पसंद करते हैं? तो पहली नारकी के जीव है उनकी आयु होती है 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागरोपम तक। जो दूसरी नारकी के है उनका 1 सागर से लेके 3 सागर तक। तीसरी नारकी का 3 से लेके 7 सागरोपम तक। चौथी का 7 से लेके 10। पांचवी का 10 से 17 सागरोपम। छठी का 17 से 22 और सातवीं नारकी के जीवों की आयु होती है 22 से लेके 33 सागरोपम तक। हाँ उनकी, हाँ सो जो भी वर्ड है मतलब उनका चेंज नहीं होता। तो इतनी बड़ी रहती है। अगर पहली नारकी का जीव है उसकी मिनिमम आयु 10,000 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम 1 सागर तक हो सकती है। अब सागर कितना आपने वो भी पिछले लोग के जब क्लास में जाना था कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम को 1 सागरोपम कहते हैं। 10 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ जो पल्योपम है उसको 1 सागरोपम कहते हैं। ठीक है, इतनी लंबा, इतना लंबा होता है सागरोपम। तो यहाँ 1 सागरोपम है तो 33 सागरोपम कितना होगा? वो गिनती याद है जो पिछली बार बताया था, पूर्व पूर्वांग बगल 84 वाला, वो 84 वाला फॉर्मूला वैसे याद है, मैं बोल रहा हूँ। ये ठीक है। अगर तुम हाँ देखिए, तो अब पहली नारकी के जीव की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है। हम जानते हैं कि शेणिक अभी नरक में, शेणिक आगे अवसर्पिणी के पहले तीर्थंकर होंगे और वो भगवान महावीर के समय के श्रावक थे। तो भगवान महावीर का समय जो था वो चौथा आरा का एंड था। ठीक है, उसके बाद 5वां आरा, फिर 6ठा आरा, जिनका कालमान होता है 21,000 वर्ष ईच। फिर अवसर्पिणी का 6ठा आरा, 5वां आरा, फिर 21 यानी कि 84,000 ईयर्स। फिर चौथे आरे में राजा शनि का जन्म लेके तीर्थंकर हो गए। तो उनकी आयु लगभग मान लो 84,000 85,000 वर्ष होगी। तो उनका देखा जाए सस्ते में सल्टा। यहाँ सागरोपम कितना लंबा पीरियड है, वहाँ उनका 84,000 उसमें होके निकल गया। ठीक है, और अभी लेकिन चौथा है तो उसके बाद 5वां आ रहा है, 6ठा आ रहा है, तो 21,000 के छठा 5वां तो 84,000। हाँ, जैसे हम लोग अवसर्पिणी में है अभी 5वें आरे में, तो 5वां आरा चौथा, 5वां आरा का कालमान 21,000 बरस। 5वां आरा खत्म हुए लगभग अभी 2,550 वर्ष मान लो। ठीक है, तो क्योंकि भगवान महावीर चौथे आरे के खत्म होने के 3 साल 8 महीने पहले ही निर्वाण को प्राप्त किए थे लगभग। ठीक है, तो फिर 5वां आरा, 6ठा आरा, फिर 6ठा आरा, 5वां आरा, इन सब का कालमान 21,000 वर्ष ही होता है। उसके बाद में जब चौथे आरे में शनि जब जन्म लेंगे तो लगभग वो भी 3 साल 8 महीने का वही गैप, लगभग वही टाइम रहता है जहां तक मेरे पढ़ने में ध्यान है। तो लगभग 84,000 ईयर्स आप मान सकते हो। ठीक है, हाँ। अब एक साल में कितना, फिर से एक बार बताने का ट्राई करता हूँ कि आयु हम लोग 4 तरीके से नापते हैं। एक तो वर्ष, दूसरा है पूर्व, और तीसरा है पल्योपम, चौथा है सागरोपम। ठीक है, तो वर्ष कितना हम लोग जानते हैं, हम सब लोग की आयु वर्ष में है, चाहे 70 मानो, 100 मानो या कोरोना बाद 40 मानो, तो आयु तो वो है लगभग। ठीक है, अब पूर्व कितना होता है कि 84 लाख वर्ष को एक पूर्वांग कहते हैं। 84 लाख वर्ष, 84 लाख ईयर्स को एक पूर्वांग कहते हैं। इसको जब मैं 84 से मल्टीप्लाई, 84 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तब पूर्व आएगा। पूर्वांग को 84 लाख से गुना करो तो पूर्व आता है, पूर्व हुआ, करेक्ट।
फिर 84 लाख से मल्टीप्लाई करो तो अड़ांग आता है। ऐसे करते करते 28 नाम है। पूरा याद नहीं रखना, पर फॉर्मूला याद रखना। हम लोग क्या है, इमेजिन कर सकते हैं कि आयु कितनी लंबी है। ये 84 लाख इंटू 84 लाख में पूर्व आया, फिर 84 लाख को मल्टीप्लाई अड़ांग आया, फिर अहांग अवांग, ऐसे बहुत सारे नाम है। 28वां जो है वो है शीर्ष प्रहेलिका। ठीक है, वो है शीर्ष प्रहेलिका। यहाँ तक संख्यात काल है, मतलब यहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। तो 84 लाख इंटू द पावर ऑफ 28 हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है असंख्यात काल, और इसके बाद आता है एक पल्लू। तो आप सोचो पल्लूपम इसका कितना बड़ा है। और ऐसे 10 पल्लूपम, 10 करोड़ कोड़ा कोड़ी, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लूपम को एक सागरपम कहते हैं। तो सागरपम इतना बड़ा है। तो उस हिसाब से देखो नारकी जीवों का आयु या तो 10,000 बरस, यानी कि यहाँ जो 1-2 दिन का बचा होता है, वहां मैक्सिमम 1 लाख सागरपम। तो ये नारकी जीवों के बारे में है। हाँ, बहुत बड़ा है। 1 लाख सागरों को समझ नहीं आया। एक सागरपम। हाँ, 1 सागरों का। तो इनको फायदा हो गया शायद। हाँ, अब फायदा मानो तो नारकी तो जाना ही था, पर 84,000। हाँ, टाइम कम है। क्या सागरपम का? हाँ, तो कौन ये उपमा काल, जो पल्लूपम है, जो सागरपम है, इसे उपमा काल बोलते हैं। ये कोई एक्चुअल में जो हम लोग तो संख्यात काल तो यहाँ तक ही आ गया ना, शीश पहले तक, उसके बाद में असंख्यात काल है, तो वो सब उपमा काल बोलते हैं, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। यस, एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब यहाँ एक मेरा प्रश्न है कि क्या नारकी जीवों को बस तकलीफ ही होती है, दुख का दुखी अनुभव होता है, या कभी सुख का भी अनुभव होता है? पंच कल्याणक, ठीक है। हाँ, नारकी जीवों को 5 संदर्भ में सुख का अनुभव होता है। उनमें से एक है पंच कल्याणक, उसको मैं एक ही बोल रहा हूँ। पंच कल्याण कौन से हुए? हाँ, च्यवन। च्यवन के अर्थ वो, फिर जन्म, फिर दीक्षा, फिर केवल, या फिर निर्वाण। तो ये 5 एक कल्याणक हो गया। इसके अलावा 4 और संदर्भ है जहाँ ये एक नहीं होते हैं। हाँ, इसके अलावा 4 और है, तो वो होमवर्क है फॉर नेक्स्ट क्लास के ढूंढ के निकालें कि पंच कल्याणक, ठीक है। बाकी 4 क्या है, तो वो आप नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ तक आज जो बताने का भाव था, हाँ, उनको थोड़ी देर के मिलता है, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो बताना बता दिया। हाँ, एक चीज और ध्यान रहे कि हर नारकी जीव के 5,68,99,585 585 5,68,99,585। हाँ, 585 छोटे मोटे रोग उत्पन्न होते ही रहते हैं, छोटे मोटे रोग उत्पन्न होते ही रहते हैं। और 16 महारोग उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो इतने रोग हर नारकी जीव के लगभग होते हैं। अटैम्प्ट कर सकते हैं, मरेगा नहीं, क्योंकि जैसे देवता की आयु भोगनी है, वैसे नारकी को भी भोगनी है। सुसाइड जैसा ही है वो सारा जो मिल रहा है। नहीं, वो सुसाइड नहीं, वो तो मर्डर है। मरेगा नहीं, पैदा होना हो वो इमेजिनरी है, ठीक है। और नारकी जीवों के हर समय उनके 10 प्रकार की, मतलब क्षेत्र वेदना होती रहती है। जैसे कि कष्ट भोग लेंगे। अच्छा, इसमें नहीं है। जैसे कि नारकी जीवों को वहां अनंत भूख लगती है, अनंत प्यास लगती है, अनंत उनको ज्वर होता है। जिस ज्वर में अपनी हालत कैसी होती है ना, उनको ज्वर रहता ही है। प्लस उनको हर समय डर लगता रहता है, हर समय उनको स्ट्रोक होता रहता है। इस बात का तकलीफ वहाँ, हाँ, होता ही रहता है। हाँ,
तकलीफ तो उनको भी होती है, बट वो सम्यक अगर सम्यक है, वो ये समझते हैं कि ये मेरे किए हुए पूर्व भाव के कर्म है, इसके कारण ये सब हुआ करके वो अशांत रहते हैं और शांत मतलब रहने की कोशिश करते हैं। और अब मैं पढ़ने में भी आया कि नवकार का भी मतलब जाप करते हैं, कुछ एक नारकी जो सम्यक है नवकार का जाप भी मतलब होता है, अभी मैंने आज ही पढ़ा और छूट में, तो अच्छा है। तो उन नारकी नवकार मंत्र का जाप भी वहां नीचे तो शायद सब तो है, तीनों ही हो सकता है ना, अपने वो 21 में देखी थे। हाँ हाँ हाँ, शायद प्राप्त कर सकता है वो अपने। हाँ हाँ, प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकते। वो 21 तो मुझे याद है कि वहाँ सर ने मुझे बताया था कि वहाँ अपने वो उसमें आता है ना, तो 5 रुपए का टिकट पे रहता है। हाँ ठीक है, और इतने प्रकार के रूप होते हैं। और ठीक है, तो लगभग जो बताने का भाव था आज वो कंप्लीट हो गया है। किसी कुछ क्वेश्चंस है? हाँ, तो चैतन्य यानी कि वहाँ ये अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत शोक, भय और ज्वर, वो सब उनको एनी टाइम लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो आज क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ट्राई करिएगा, कौन लेके आएगा देखेंगे। पंच कल्याण एक प्रसंग हो गया, एक प्रसंग हो गया, तो उसके अलावा 4 और सिचुएशन है जहाँ उनको क्षणिक सुख मिलता है, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर मिलता है। तो जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उनका च्यवन होता है सबसे पहले, फिर जन्म लेते हैं, फिर वो दीक्षा लेते हैं, फिर वो केवल प्राप्त करते हैं, फिर निर्वाण प्राप्त करते हैं, तब उस समय कुछ क्षण के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए नारकी जीवों को सुख का अनुभव होता है। तो पंचकर्ण में तो नहीं आता, और प्रवचन वो सुन ही नहीं पाते। पंचकर्ण होता है जब शायद पूरा लोक का हो रहा, ऐसा होता होगा कि उनको उनके आवाज नहीं आ रही है। वो सब। ठीक है, तो क्या होता है, शरीर तो होता नहीं, फिर भी बुखार हो जाती है। बुखार जैसे फीलिंग, शरीर तो वैसे उनका है नहीं, तो भी जब काटते हैं तो कटता क्या है, पर वो शरीर तो है, हाँ लेकिन फील पूरा होता है। अब देवताओं को सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है, वैसे इनको भी ये होता ही है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, वो क्या, वो आप अंदर सोचिए। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया ना, क्लियर है, मतलब आपको माइंड में 3D पिक्चर बैठ गया ना। नहीं, इसको याद नहीं रखना है कभी। हाँ, मतलब पिक्चर्स रेडी है ना लकीली, इसीलिए तो ठीक है कि मतलब अंतर अंतर कैसे हैं, नारकी का मतलब हाइट कितना है, और अगर ये उनके अगर नरकावास है वो कैसे है, सब पिक्चर्स में है, समझ सकते हैं। बस इतना समझना ध्यान रखना है कि मेन क्या है फॉर्मेशन, जैसे ऊर्ध्व लोक हम लोग मध्य लोक में हैं, तो ये पहले नारकी की छत है, तो 900 डिवीजन बाद यहाँ बाकी 171 900 100 जो है वो पहली नारकी का अधोलोक में है, उसके बाद में गैप है, फिर सेकंड नारकी, वैसे वैसे आते जाएंगे। गैप तो बहुत है, गैप तो आप यहाँ देख लीजिए, आपको एक ये तो चलो पिक्चर है, पर इसमें एक्चुअली और ज्यादा गैप है, ये तो मतलब हाँ अलग, ये अलग है ना, एक से एक बत्ती से अलग है। हाँ, वो बताऊंगा जब उधर आई तब। इसमें जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, तो ये पृथक जो है नरक के, ये पूरे एंड टू एंड लोक में है क्या? हाँ ओके, लेकिन नारकी जीव तो सिर्फ रत्नाड़ी में ही होंगे। हाँ ओके हाँ, तो जैसे पहली नारकी है तो वो लोकांत तक, पास तक टच हो रही है, जैसे पिक्चर में दिखा रहा है, तो ये है वैसे। तो इसलिए मेरे को क्वेश्चन आता है कि 10 के बाहर भी अगर नारकी ये पृथ्वी है, तो वो पृथ्वी बादर है या फिर सूक्ष्म है, उसमें जान है या नहीं है? उस उस अपेक्षा से फिर क्या माइंड में आता है कि बादर बादर पृथ्वी का भी अगर 10 के बाहर है या नहीं?
बाकी सूक्ष्म तो है ही, पर बादर है नहीं, इसलिए उस टाइम पे मुझे फिर देखना। हाँ, और बादर है उसमें, और इसलिए मैंने आज चौड़ाई का टॉपिक टच नहीं किया, बिकॉज क्या है इसमें फिर ये क्वेश्चन आएगा ना, आई वांट टू बी मोर श्योर, बट आज जो पढ़ने में आया था उसके हिसाब से वो चौड़ाई में भी वैसे ही है जैसे दिख रहा है। बादल नाड़ी के बाद भी हाँ, और जो भी पुद्गल है ये जीव का त्यक्त शरीर है, थोड़ा शरीर है, तो वहां कोई ना कोई जीव तो होगा ही, तो उस हिसाब से बादल भी फिर है या होगा, तो एक इंद्रिय बोल रहा हूँ, बाकी तो है ही नहीं। एक इंद्रिय आप बोल रहे हो, तो वो इंद्रिय जो नाकी में भी जो तो जैसे वो फिर नाकी जो एक इंद्रिय जीव है, वो नाकी में भी जो नाड़ी के बाहर वाला जो स्पेस है उसके अंदर वो रहेंगे, एक इंद्रिय तो है ही, सूक्ष्म एक इंद्रिय तो है ही, पर वो नाकी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नारकी तो वो जीव हो गए, नारकी तो जीव हो गए, ठीक है, और ये जो एक इंद्रिय ये है तो तिर्यंची है ना, ये अधोलोक में है, वैसे तो सिद्धलोक में भी तिर्यंची है। नहीं, जो वेदना जो होती है, जो जो नाड़ी के जीव झेलते वो नाड़ी हैं, जो ग्रह नाड़ी के अंदर रहते हैं, वो नाकी के उनको वो फील नहीं होता होगा ना, ऐसा सिंपल बात है, आज अग्नि काय के जीव जो होता है उसको अग्नि के सामने रखो तो उनको थोड़ी ना गर्म लगता होगा। और बट इनका जो शस्त्र होता है, हाँ। इनका शस्त्र हाँ। पानी है, हाँ, तो उधर तो सब कुछ ही रहता है, तो उस टाइम तो उनको फील रहेगा। वो तो इधर भी है ना, वो तो जब काम बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तब होगा ना। हाँ, और एक बात है कि तृष्णा हाँ, कि वो वैसे हिल नहीं सकता है, और पहली नारकी के ये तृष्णा के बाहर और कोई है नहीं जो इसको इधर उधर कर सके। है कि वो हाँ, वो अधोलोक में है, पर वो नारकी जीव नहीं है, जिसका नरक नाम का वो उदय है वो नारकी है, और बोलते हैं हम इसको नरक है, पहले नरक है, वो स्पेस के हिसाब से जीवों को नारकी बोलते हैं, ठीक है, पर वो तिरंज है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जैसे सिद्धों में फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, हाँ, वो बेसिकली और घूमने गए थे। हाँ। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा गौतम जी आए हुए हैं सर, आपको बहुत याद किया, 2-3 बार याद किया, दिखे नहीं। नहीं, एक्चुअल मैं थोड़ा लेट हो गया था, फिर ऑनलाइन जुड़ गया था मैं, 8:30 से ओके जुड़ ओके, गया। हाँ, फिर वो कंटिन्यू कर ली, फिर आपको अभी ध्यान पड़ा, अगली हाँ बार हाँ कंटिन्यू करेंगे सर, और क्या। हाँ, अगली बार अब उधर ही आ जाता हूँ। यस ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये कंप्लीट कर लो ना पहले क्लास, ठीक है, तो आज यही संपन्न करते हैं, जिन वाणी विपरीत कुछ भी बोला हो तो तस्मित छामी दुक्कड़म, आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम हर। आपका भी बहुत बहुत आपका भी आभार। धन्यवाद आभार। भरत जी। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर। ऑनलाइन सबको समझ में आ गया ना? हाँ, नहीं हाँ, समझ में आ गया। क्लियर था। ओके, थैंक यू। थैंक यू।